इन पिरामिडों को प्राचीन मिस्र में 28वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र के राजाओं द्वारा बनाया गया था। इन संरचनाओं का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव के पुत्रों के रूप में पूजे जाने वाले फिरौनों को उचित विश्राम स्थल प्रदान करना था। वहां के राजाओं को फिरौन या फराओ भी कहा जाता है। गीजा के पिरामिड, जो पिरामिडों में सबसे प्रसिद्ध है, वो काहिरा के पास स्थित है, जो मिस्र की वर्तमान राजधानी है और नील नदी के पास स्थित है। गीजा के पिरामिड पठार के तल पर मुकाटम संरचना पर बने ढांचे प्राचीन मिस्र के आश्चर्यों में गिने जाते हैं। इन भव्य संरचनाओं के निर्माण के लिए कुछ निर्माण सामग्री नाव द्वारा निर्माण स्थल पर लाई गई थी। इस प्रकार नील नदी पर एक बंदरगाह बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि एक समय में उनके निर्माण स्थल पर लगभग 1 लाख मजदूर काम करते थे। मजदूरों के लिए एक अलग शिविर बनाया गया था, जो अन्य भवन परिसरों के साथ मिलकर नदी के पास एक नई नगरी बन गई। डिजाइनर की कल्पनाशीलता और विशाल कार्य से 3 पिरामिड बनाए गए थे। इनकी संरचना समान थी। घाटी मंदिरों को मकबरे के केंद्रीय भवनों से एक मार्ग द्वारा जोड़ा गया था। फराओ के पिरामिड के चारों तरफ रिश्तेदारों, परिवारजनों की कब्रें और छोटे पिरामिड थे। इन तीनों पिरामिडों में से सबसे बड़े पिरामिड फिरौन खुफू के लिए मकबरे के रूप में बनाया गया था। दूसरा सबसे बड़ा खाफरे के लिए और तीसरा छोटा वाला मेनकौरे के लिए बनाया गया था। राजाओं की तीनों वंशावली पिता, पुत्र और पोता के लिए पिरामिड बनाए गए थे। फिरौन खुफू के लिए बनाया गया गीजा का पिरामिड दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। चीन की महान दीवार के अलावा यह जहाज सबसे प्राचीन संरचना है। इस पिरामिड के किनारे चारों दिशाओं की ओर 4 कोण बनाते हैं। इनकी लंबाई लगभग 230 मीटर है। इसका आधार क्षेत्र, जो लगभग 4 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है, लगभग पूरी तरह से क्षैतिज है। 137 मीटर ऊंची संरचना लगभग 20 लाख पत्थर के ब्लॉकों से बनाई गई है। प्रत्येक ब्लॉक का वजन 500 किलोग्राम से लेकर 50 टन तक है। इस पूरे पिरामिड का वजन लगभग 5 मिलियन टन बताया जाता है। यह सफेद चमकीले चूना पत्थर से ढका हुआ था। मूल प्रवेश द्वार पिरामिड के उत्तरी तरफ जमीन से 17 मीटर ऊपर स्थित है। प्रवेश द्वार को छुपाना पिरामिड को कब्र लुटेरों से बचाने का तरीका था। प्रवेश द्वार के पीछे का मार्ग पिरामिड के अंदर शाखाएं बनाता है। नीचे जाने वाला मार्ग अधूरे भूमिगत दफन कक्ष की तरफ जाता है। ऊपर जाने वाला मार्ग ग्रैंड गैलरी और रानी के कक्ष की ओर जाता है। महान गैलरी के शीर्ष पर एक मार्ग राजा के कक्ष तक ले जाता है, जो फिरौन का मकबरा था, जहां उसके जीवन को अंतिम विश्राम स्थल माना गया है। पिरामिड के अंदर वायु शाफ्ट और फिरौन के कक्ष के ऊपर राहत कक्ष थे। मृतकों के शहर में एक विशेष निवासी था। नेक्रोपोलिस का रक्षक स्फिंक्स था। यह एक ऐसा प्राणी था जिसके पास मनुष्य का सिर और शेर का शरीर था। इसकी निर्माण की तिथि पर अभी भी बहस चल रही है। कई विद्वानों का मानना है कि इसे फिरौन खाफरे द्वारा आदेशित किया गया था और इसलिए स्फिंक्स के चेहरे में उनका चेहरा झलकता है। इसका कार्य पिरामिड परिसर की रक्षा करना था। गीजा के पिरामिड 1969 से विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। इनकी भव्यता और रहस्य लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।